हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज का टॉपिक है हम लोगों का नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज 3-4 मेन पॉइंट्स हैं और आपको इसका जो थ्योरी है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। 1 2 3 डैश 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 एन। एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है वॉन न्यूमन न्यूमेरस, इंडक्टिव सेट क्या होता है, सक्सेसर फंक्शन किसे बोलते हैं, पियानो एक्सिम्स क्या है और मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सब आपको नेचुरल नंबर्स के अंदर आज पढ़ना है। तो पढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ ऐसा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वॉन न्यूमन न्यूमरस ये होते क्या है, कैसे इनको हम डिनोट करते हैं, कैसे हम इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ज़ीरो को हम ज़ीरो है मतलब नल है, कुछ नहीं। तो या तो हम इसको 5 लिख दें या फिर हम ऐसे कर दें, करली ब्रैकेट्स बना दें, या पढ़ चुके हो ज़ीरो के लिए पहले भी। अब 1 को हम कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर 5। और ये क्या है, सक्सेसर ऑफ 0 मतलब 0 के बाद वाला नंबर। ठीक है, सक्सेसर। तो अगर 2 है तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, 0,1। 2 को कैसे लिखेंगे, 0,1। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, वॉन न्यूमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो 2 को लिखेंगे 0,1 करली ब्रैकेट के अंदर। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 5। तो हमने 0 की जगह पे लिख दिया 5। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर 5। तो ये किसका सक्सेसर है, सक्सेसर ऑफ 1, जो ये हमारा निकला। ठीक है, अब अगर हमको 3 लिखना है, ठीक है, 3 लिखना है तो 3 को लिखने के लिए आपने करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 0,1,2। अब 0 की वैल्यू थी 5, 1 था करली ब्रैकेट के अंदर 5 और 2 था करली ब्रैकेट के अंदर 5, करली ब्रैकेट के अंदर 5। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके बाद मेन वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो अब अगर हमें आगे 4 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 0,1,2,3 3 तक लिखेंगे। तो मतलब अब यहां से लेके ये टर्म लिखना पड़ेगा, ये टर्म और ये पूरा टर्म 4 वाले टर्म में। तो ये वाला टर्म किसका सक्सेसर है, सक्सेसर ऑफ 2। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली, वॉन न्यूमन न्यूमरस क्या होता है। अब आप समझिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और 1 2 3 4 डैश 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 एन तक जाते हैं। ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू हमने 1n लिख दिया है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये आया कैसे, इसका फॉर्मूला होता है जो हमको एक्चुअली ये फॉर्मूला हम लोगों को जो मिला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें वॉन न्यूमन न्यूमरल से ही मिला है। पर कैसे, x क्या है, कोई नेचुरल नंबर है जिसमें हमने फंक्शन लगाया। x क्या है, कोई नेचुरल नंबर है जिसमें हमने फंक्शन लगाया। फंक्शन लगाने के बाद हमको मिलता है x + 1। मतलब x की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा और हमको आगे का नंबर मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर 0 है। ठीक है, तो 0 यहाँ 0 लिखा तो फंक्शन लगने के बाद मिलेगा क्या, 0 + 1 1 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 था, फिर हमने 0 में जब फंक्शन लगाया 0 + 1 मिल गया, 1 आ गया। फिर हमने 1 में फंक्शन लगाया तो 1 + 1 क्या मिल गया, 1 + 1। इसे हम क्या बोल सकते हैं, 2। उसके बाद हमने 2 में 2 लिखा x की जगह पे, तो फिर हम इधर क्या मिल गया, 2 + 1 3 मिल गया। तो हमें 2 + 1 3 जो आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। इसलिए
ये जो फंक्शन है इसी के अकॉर्डिंग, इसी की वजह से जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से। तो जीरो में जब हम फंक्शन लगाते हैं तो हमें एक सक्सेसर टर्म मिल जाता है। जीरो में हमने फंक्शन लगाया तो हमें एक ऐड हो जाएगा तो मिलेगा 1, 1 में हमने फंक्शन लगाया 2 मिलेगा, 2 में फंक्शन लगाया 3 मिलेगा, 3 में फंक्शन लगाया 4 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें ये नेचुरल नंबर्स का सेट मिला है। ठीक है, तो एक तो ये हमको पता चल रहा है कि ये जो वॉन न्यूमन न्यूमरल्स है इसमें क्या हो रहा है कि सक्सेसर ऑपरेशन एग्जिस्ट हो रहा है। क्या ऑपरेशन एग्जिस्ट हो रहा है, सक्सेसर ऑपरेशन एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, अब इंडक्टिव सेट, इंडक्टिव सेट हम किसे कहते हैं, इंडक्टिव सेट भी हम इसी को ही कहते हैं कि जब पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर उससे एक नंबर ज़्यादा हो, फिर उसके बाद एक नंबर ज़्यादा हो, फिर उसके बाद एक नंबर ज़्यादा हो, तो जो ये सेट बनता है 0 1 2 3 4, ये सेट, ऐसा सेट हमारा इंडक्टिव सेट कहलाता है। ठीक है, तो आपने ये भी जान लिया, इंडक्टिव सेट जान लिया, सक्सेसर जान लिया। अब आप आ जाओ कि पियानो एक्सिम होती क्या है। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन। जो हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मिलते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, द ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सिम्स, ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सिम्स। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सिम है 0 बिलोंग्स टू n। कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर डिनोट करता है, तो 0 जो एलिमेंट है वो n को बिलोंग करता है। ये पियानो एक्सिम की फर्स्ट एक्सिम है। ठीक है, ये पियानो तो ये पियानो एक्सिम का फर्स्ट एक्सिम है। ठीक है, अब इसके बाद एक मिनट, हाँ, इसके बाद 0 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तभी 0 जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तभी हमने सक्सेसर ऑपरेशन लगा के आगे के टर्म्स निकाले। अब देखिए, इफ स्मॉल n बिलोंग्स टू n, कोई नंबर है स्मॉल n जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, देन इट्स सक्सेसर, अगर कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो उसका सक्सेसर होता क्या है, n यूनियन करली ब्रैकेट के अंदर n, n यूनियन करली ब्रैकेट के अंदर n। तो जब आप n यूनियन करली ब्रैकेट के अंदर n को निकालोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। ये बात बोली जा रही है। जैसे ये 2 नंबर को निकालने के लिए एक्चुअली हमने क्या किया है, 0 और 1 का क्या किया है, यूनियन किया है। तो जब हम यूनियन करते हैं तो हमें सारे नंबर्स मिल जाते हैं। तो 0 और 1 दोनों ही हमको, 2 के लिए हमें 0 और 1 दोनों मिलेंगे, 3 के लिए हमें 0 1 2 तीनों मिलेंगे। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, यूनियन लग रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमारी थर्ड एक्सिम है कि कोई x है, इफ x इज द सबसेट ऑफ n। x क्या है, कोई सेट होगा जो सबसेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, सच दैट आपने पढ़ा ही है कि जो सबसेट हो, अगर कोई सबसेट है किसी सेट का, ठीक है, तो क्या है, मतलब सबसेट के सारे एलिमेंट्स उस सेट में हैं। ठीक है, सच दैट 0 बिलोंग्स टू x, अगर 0 कोई एलिमेंट है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सिम में पढ़ा था 0 बिलोंग किसको कर रहा था, नेचुरल नंबर्स को। अब हमने यहाँ पे लिखा कि अगर 0 बिलोंग कर रहा है x को, एंड इफ n बिलोंग्स टू x। सेकेंड एक्सिम में हमने पढ़ा था स्मॉल n बिलोंग्स टू n था, लेकिन हमने फर्स्ट एक्सिम और सेकेंड एक्सिम दोनों को दोनों में 0 और n को नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब किससे बिलोंग कर रहा है, x से। 0 भी बिलोंग कर रहा है x को, n भी बिलोंग कर रहा है x को। तो जब बिलोंग कर रहा है x को, जब यहाँ स्मॉल n बिलोंग कर रहा था n को, तो सक्सेसर टर्म क्या था, n यूनियन करली ब्रैकेट के अंदर n, ये बिलोंग कर रहा था n को। अब यहाँ पे अगर ये दोनों चीजें बिलोंग कर रही हैं x को,
तो क्या निकलेगा, n यूनियन करली ब्रैकेट के अंदर n, ये किसको बिलोंग करेगा, x को। तो अगर ऐसा हो रहा है, जो चीज n में हो रही है, कैपिटल N में, नेचुरल नंबर के सेट में, वही चीज x में भी हो रही है, इसका मतलब सेम ही चीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू n। आप देखो यहां लिखा था x इज अ सबसेट ऑफ n, और सबसेट के नीचे एक लाइन खींची है, इसका मतलब सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो वो यहां से आपका प्रूफ हो गया। तो दीज, यहां पे लिख दिया था हमने, दीज एक्सिम्स आर कॉल्ड अ पियानो एक्सिम्स। तो ये सारी जो एक्सिम्स हैं इनको हम पियानो एक्सिम्स बोलते हैं, और ये एग्जाम में लिखने के लिए आती है, हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, ये एग्जाम में लिखने के लिए आएगा सब कुछ, ठीक है, पियानो एक्सिम्स कहते हैं। और जो इसकी थर्ड पियानो एक्सिम की जो ये थर्ड पॉइंट है, हमारा थर्ड एक्सिम है, ये आधार है, बेसिस है किसका, मैथमेटिकल इंडक्शन का। जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे तो उसका आधार हमें पियानो एक्सिम के थर्ड एक्सिम से मिलेगा। तो इसका जो थर्ड एक्सिम है वो बेसिस है मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अपना नोट्स बना लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिए मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।